Hello, everybody. Once again, I welcome all of you on Professor Dhanaji Arya English Dais. Dear friends, as you know, we have been discussing about conjunctions, and now I'm going to come in front of you with very important conjunctions, and those are both and, as well as, and not only but also. थ्री कंजक्शंस बोथ एंड, दोनों भी, ऐसे उसका मतलब होता है। दूसरा एज वेल एज, साथ ही साथ, ऐसा उसका मतलब होता है। और जो तीसरा है नॉट ओनली बट अल्सो, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी, ऐसे बोलने के लिए ये तीन कंजक्शंस हम हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ कर लेते हैं। So let's see how we use them in sentences and how we connect the sentences with the use of both and, as well as, and not only but also. Let's see first conjunction, that is both and, दोनों भी, दोनों भी, दोनों भी के लिए। Yes, so let's understand with example, very simple example I'm going to quote in front of you, that is she is beautiful, she is clever, दोनों भी है वो। she is beautiful, she is clever, understand? so दोनों भी है तो कैसे कर लेंगे? she is both beautiful and clever। क्या करना है? yes, जो दोनों में सेम पार्ट है she is और she is, उसमें से एक ही लेना है she is, और जो कॉन्ट्रास्ट है कुछ अलग है, राइट तो वहाँ पे जो पहला जो डिफरेंट पार्ट है दैट इज ब्यूटीफुल, उसके पीछे बोथ लगाओ और उसके आगे एंड लगाओ, और जो दूसरा एडजेक्टिव है बस वो ज्वाइन कर लो, राइट मीन्स क्लेवर ज्वाइन करना है। मीन्स कैसे हो गया? बोथ, कैसे? बोथ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर, दोनों भी है वो, ब्यूटीफुल एंड क्लेवर, दैट शी इज बोथ, दोनों भी है वो, ब्यूटीफुल एंड क्लेवर, ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। राजेश अटेंडेड द पार्टी, देखो राजेश अटेंडेड द पार्टी, मंगेश अटेंडेड द पार्टी। चलो इसमें सेम क्या है? अटेंडेड द पार्टी, अटेंडेड द पार्टी, ये दोनों भी सेम है यहाँ पे, लेकिन फ़र्क कहाँ है? राजेश और मंगेश में ये अलग है, दोनों अलग है। जो अलग है उसके पहला जो अलग है उसके पीछे बोथ लगा, और जो दूसरा और पहला है उसे कनेक्ट करने के लिए एंड लगा। सो कैसे हो जाएगा? बोथ राजेश एंड मंगेश, देखो कैसे बोल रहा हूं, बोथ दोनों भी, राजेश एंड मंगेश अटेंडेड द पार्टी, दोनों ने, राजेश और मंगेश ने पार्टी अटेंड की, दोनों ने भी पार्टी अटेंड की, राजेश और मंगेश ने, ऐसे बातें करने के लिए हम यूज कर लेते हैं बोथ एंड। ये कंजक्शन ज्वाइन कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है टू डिफरेंट सेंटेंसेस, एंड मतलब होता है दोनों भी, ये भी और वो भी, ऐसे उसका हम मतलब ले लेते हैं। यस, इन दिस सिचुएशन वी यूज दिस, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन, it's very frequently we use, that is as well as, as well as, साथ ही साथ बोलते हैं हम, साथ ही साथ, उसके साथ ही साथ, like this, that, ऐसे बातें करने के लिए we use as well as and we connect two sentences, so how? She is beautiful, she is clever, ऊपर का ही एग्जाम्पल है, she is beautiful, she is clever, तो कैसे करना है? शी इज ब्यूटिफुल, चलो दोनों में से एक लिया, शी इज, राइट, दोनों में से एक रिपीटेड है तो रिपीटेड अवॉइड करना है, दोनों में से एक लिया, जो अलग है ब्यूटिफुल एंड क्लेवर, तो वहां पे हम लगाने जा रहे हैं व्हाट? यस, दैट एज वेल एज, दैट। तो ये जो दो अलग अलग एडजेक्टिव्स है, ये दो अलग अलग एडजेक्टिव ज्वाइंट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, दोनों के बीच में एज वेल एज यूज करना है। तो कैसे बोल देंगे हम? शी इज ब्यूटिफुल एज वेल एज क्लेवर, वो तो सुंदर है, साथ ही साथ
वो चतुर है, होशियार है, ऐसे हमें बताना है। साथ ही साथ में सुंदर तो है नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ वो चतुर है, होशियार है, ऐसे बोलने के लिए हम एज वेल एज का यूज कर लेते हैं। चलो वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कोट इन फ्रंट ऑफ यू। शी लर्न्स, शी लर्न्स, शी अर्न्स, यू नो। चलो रिपीटेड क्या है, शी दोनों में से एक शी, यू नो दैट। शी लर्न्स as well as earns, you know. She learns as well as earns, you know that means वो पढ़ती है साथ ही साथ कुछ पैसे भी वो कमाती है, साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ कुछ वो कमा लेती है। She learns as well as earns, you know. Remember, yes, use of as well as meaning होता है साथ ही साथ, you know. One more example is there. राजेश is going to movie. देखो राजेश मूवी जा रहा है। His friends are also going to movie. उसके फ्रेंड्स भी मूवी जा रहे हैं। तो चलो दोनों को एक साथ भेज देंगे हम। राजेश as well as his friends is going to movie. देखो इसमें क्या है, अलग क्या है, राजेश और हिज फ्रेंड्स है, बाकी तो एक ही है। इज गोइंग टू मूवी, इज गोइंग टू मूवी रिपीटेड है, रिपीटेड में से एक इज गोइंग टू मूवी नीचे ले लिया और जो दोनों अलग अलग है दोनों के बीच में एज वेल एज लगा दिया। राजेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज, ध्यान रखो इज यूज कर रहा हूं मैं, क्यों? यहां पे जो भी वर्ब यूज होता है हेल्पिंग, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना राजेश, उससे वो रिलेट करता है, ना कि हिज फ्रेंड्स, यू नो दैट। किससे रिलेट करता है वो? राजेश। राजेश का कंट्रोल है उस वर्ब के ऊपर, इसीलिए इज यूज कर लेते हैं। बाकी जगह जब हम एंड यूज कर लेते हैं ना, वहां पे तो हम डायरेक्टली आर ही यूज कर लेते हैं। यस, बाकी कंजक्शन के साथ जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन यहां पे फर्स्ट जो भी सब्जेक्ट है वो है राजेश, वो कंट्रोल कर रहा है वर्ब को, तो राजेश के लिए ही वो इज आ चुका है, नॉट फॉर हिज फ्रेंड्स, यू नो दैट। इन दिस वे वी कैन यूज एज वेल एज इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी, इतना ही नहीं बल्कि यह भी, एडिशनल है, इतना ही नहीं यह भी, यू नो दैट। तो चलो वही एग्जाम्पल हम रिपीट कर लेते हैं। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज क्लेवर। चलो वो ब्यूटिफुल ही नहीं है, क्या है फिर? वो क्लेवर भी है। ऐसे बोलने के लिए हम यूज कर लेते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। केवल वो ब्यूटीफुल ही नहीं है, सुंदर ही नहीं है, बल्कि वो होशियार, चतुर भी है। ये बोलने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर लेंगे। कैसे होता है सेंटेंस? शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो क्लेवर। Let me repeat, she is not only beautiful but also clever. How? जो repeated था she is, again जो same part है उसमें से एक आ गया, she is, दोनों में से एक, यू नो। और दो अलग थे, ब्यूटीफुल एंड क्लेवर, ये दोनों अलग थे। तो एक के पीछे नॉट ओनली, दूसरे के पीछे बट ऑल्सो, यू नो दैट। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो क्लेवर, ऐसे उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। चलो वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू। सम ऑफिसेस एक्सेप्ट कैश। कुछ ऑफिसेस होते हैं ना कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ ऑफिसेस होते हैं चेक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। सम ऑफिसेस एक्सेप्ट कैश, सम ऑफिसेस एक्सेप्ट चेक्स, यू नो। तो चलो नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट कर लेते हैं। चलो यहां पे सेम क्या है? एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, यू नो दैट। तो एक एक्सेप्ट ले लेंगे, बाकी तो अलग है। तो देखो क्या हो जाएगा, सम ऑफिसेस एक्सेप्ट, इतना सेम पार्ट है, इधर भी है उधर भी है, तो दोनों में से एक ले लेंगे। सम ऑफिसेस एक्सेप्ट, अलग अलग क्या है? कैश एंड चेक्स, यू नो। तो कैश के पीछे नॉट ओनली, चेक्स के पीछे बट ऑल्सो लगाना है। सम ऑफिसेस एक्सेप्ट नॉट ओनली कैश
but also check. Some offices accept not only cash but also check, you know that. कुछ ऑफिसेस है कि वो केवल कैश ही एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि वो चेक्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे बोलने के लिए हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर लेते हैं। Yes, my dear friends, one more example I'm going to keep in front of you, you know that, right? So how it is, you know that, it is very fast to use, you know. कैसे बोलने जा रहा? It is very fast to use. One example. और एक सेंटेंस है, it is very easy to use. चलो it is very ये कॉमन हो चुका है, दोनों में से एक ले लेंगे। It is not only fast but also easy to use. It is not only fast but also easy to use, you know. In this way we can use not only and but also in our day-to-day communication. So in this way, my dear friends, today we have discussed about 3 conjunctions. Number 1, both and. Number 2, as well as, साथ ही साथ। बोथ एंड का मीनिंग होता है दोनों भी। एंड जो थर्ड वन है नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मीनिंग होता है केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। ऐसे बोलने के लिए ये 3 कंजक्शंस यूज कर लेते हैं इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। आई एम श्योर यू हैव गॉट इट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम रिमेनिंग कंजक्शन। टिल देन, see you my dear friends. Thanks a lot for patient listening.